नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कराएंगे साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचएसएससी, एसएससी, एनटीपीसी और अदर स्टेट पुलिस के लिए। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं, आप अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखिए, हमारी सुपर क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए, हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आप देखिए, आप उस कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए आप। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं अभी। चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, शैवालों यानी एल्गी को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर आप आंसर दीजिए कमेंट में। शैवालों को नियंत्रण करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? शाबाश। ब्लीचिंग पाउडर, फिटकड़ी, चूना या कॉपर सल्फेट? सही बच्चे, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जो शैवाल का मतलब काई होती है, काई ये। और शैवाल शब्द किसने दिया? कोई आपसे पूछ ले कि एल्गी शब्द किसने दिया, तो किसने दिया बच्चों? लीनियस ने। और कार्लस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का पिता कहते हैं। और शैवाल का दिन क्या कहलाता है बच्चों? फाइकोलॉजी। ठीक है। और मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, वो कौन करते हैं? वो काई करते हैं भाई, शैवाल ही करते हैं। एक समूह होता है थैलोफाइटा, मैं बताऊंगा। थैलोफाइटा में सबसे ज्यादा शैवाल पाए जाते हैं। फिर सुन लो, क्वेश्चन आता है किस समूह को शैवाल ग्रुप भी कहते हैं, किस शैवाल का समूह भी कहते हैं? तो थैलोफाइटा ही आएगा बच्चों, उसमें सबसे ज़्यादा शैवाल पाए जाते हैं। और हमारे वायुमंडल में आधे से ज़्यादा CO2 का अवशोषण, उसको ग्रहण कौन कर लेते हैं? शैवाल ही करते हैं। और कोई आपसे पूछे सबसे छोटा शैवाल कौन सा होता है? एसिटेवुलेरिया होता है, ध्यान रखना। एक सबसे बड़ा शैवाल कौन सा होता है भाई? शाबाश बताइए। वो लगभग 50 मीटर का होता है, मैक्रोसिएस्टिस। फिर सुन लिया, मैक्रोसिएस्टिस होता है। और इसे दैत्याकार समुद्री घास भी कहते हैं। मैंने आपको शैवाल के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता दी हैं। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? शैवाल ही करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो कवक होते हैं, कवक प्लस शैवाल लाइकेन बनाते हैं, और लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। चलो इसका राइट आंसर दीजिए बच्चों। शाबाश। इसका राइट आंसर आएगा डी, कॉपर सल्फेट। ठीक है। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं, ध्यान रखना। कोई आपसे पूछ ले कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं, ब्लू विट्रोल बोल देते हैं इसको। और ये इसका उपयोग किस में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में। किसके रूप में किया जाता है बच्चों? कीटाणुनाशक के रूप में। इसका फॉर्मूला है CuSO4। मैंने आपको बहुत ज्यादा बातें बता दी इसके बारे में, आप नोट कर लेना। चलो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। देखो कितना अच्छा है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ठीक है भाई, ये तो कर दोगे। कैल्शियम इन बॉडी, कौन सा विटामिन? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भाई? कैल्सीफेरोल। ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और वेस्को में पूछे तो ऑस्टियोपेरोसिस और ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोपेरोसिस और ऑस्टियोमेलेसिया। अब भी देखो, अगर अगर इसमें थोड़ा हाई लेवल में जाएंगे तो क्या पूछेगा? कि ये पूछेगा आपसे कि हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, तो अगर इन हार्मोनों की कमी से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो क्या आएगा? ऑस्टियोपेरोसिस। ठीक है बच्चों, अगर हार्मोन से पूछे तो वो बता देना। और विटामिन कौन सा, ये और ये क्वेश्चन देख लो, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करता है? तो क्या आएगा राइट आंसर? इसका बी आएगा, यानी कि विटामिन डी आएगा। और मैं आपको बता दूं, कौन सा विटामिन हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता? तो विटामिन डी। और विटामिन डी क्या है भाई? एक हार्मोन भी है, ध्यान रखना। कौन सा विटामिन हार्मोन है? तो विटामिन डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है।
देखिए फिनोप्थिलीन को, ठीक है भाई, खाली स्थान में मिलने पर गुलाबी हो जाता है। फिनोप्थिलीन में क्या मिलाएं कि वो गुलाबी हो जाता है? बोलिए, वाटर है, एसिड है, बेस है और साल्ट है। बताइए शाबाश बच्चों। फिनोप्थिलीन में क्या मिलाएं? देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा, अल्कली, यानी हाँ इसका राइट आंसर डी आएगा, क्षार आएगा। देखिए बच्चों होता क्या है, अगर फिनोप्थिलीन को क्षार में मिलाने पर उसका कैसा कलर हो जाता है, यानी कि बेस बोल देते हैं, यानी कि उसका कैसा कलर हो जाता है जी? उसका कलर गुलाबी हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज को, फिर सुन लो, मिथाइल ऑरेंज को ये क्षार क्या कर देता है? येलो कलर में कर देता है। मिथाइल ऑरेंज येलो, फिनोप्थिलीन को क्षार में मिलाने पर गुलाबी कर देता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। और ये तो सबको याद है भाई, अमल नीले को लाल करते हैं और क्षार लाल को नीला कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देख लिया लीजिए आप फिनोप्थिलीन को। नेक्स्ट देखिए, देखिए बच्चों, खाली स्थान को 4 भागों में विभाजित कर देता है। कौन है भाई? बताइए ऐसे कितने चैम्बर होते हैं? जिस चार चैम्बर किसके होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा हृदय। और हमने बताया था कि जितने भी मैमल्स यानी स्तनधारी होते हैं उनमें कितने होते हैं? उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 अलिन, 2 निलय। और जितने रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 होते हैं, 2 + 1। और जितने एविल्स होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, उनमें भी 4 होते हैं। देखिए तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये फेफड़ा लंग्स दिख रहा है आपको सी ऑप्शन में? तो स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़ों का दिन क्या कहलाता है? शाबाश, कमेंट में फटाफट बताइए। प्लूमोनोलॉजी, ठीक है। और फेफड़ों पर कौन सी झिल्ली होती है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है फेफड़ों पर? लंग्स पर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? शाबाश। प्लूवेरा। सुनते रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और मैं आपको बता देता हूं कि कई बार पूछता है कि जो लंग्स होते हैं ये किस प्रकार के वेस्टेज को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। फिर सुन लीजिए, जो फेफड़े होते हैं वो हमारे किस प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा वेस्टेज। कौन सी वेस्टेज आएगा इसका? गैसीय। फिर सुन लिए, जो गैसियस फॉर्म में होते हैं ना, गैस के रूप में, जो गैस के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं लंग्स। सारी बातें बता दी हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये देखिए जो बैलेंस केमिकल जो इक्विलेशन होता है, बताइए, यानी कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। शाबाश, इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट में। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों, जो कन्वर्सेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है भाई? पता तो होना चाहिए आपको कि लेवोसिया ने इसका ये नियम दिया था। इन्होंने बताया जो लिक्विड होता है यानी कि जो द्रव होता है वो अविनाशी होता है। नई द्रव को हम उत्पन्न कर सकते, नई नष्ट कर सकते, ठीक है। और इस बंद पात्र में, किसी बंद पात्र में रख देते हैं तो इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो अपरिवर्तित रहता है। फिर सुन लीजिए, द्रव अविनाशी होता है, इसे नई उत्पन्न किया जा सकता, नई नष्ट किया जा सकता। अब हम किसी द्रव का द्रव्यमान किसी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे उसके साथ, तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, वो उसका उतना ही द्रव्यमान रहेगा जितना अभिक्रिया से पहले है। तो लेवोसियो ने यह नहीं दिया था ये नियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, बताइए बच्चों, कास्टिक पोटास। देखिए इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसका उपयोग याद रखना, मैं बहुत बता रहा हूँ, इसका उपयोग सॉफ्ट साबुन यानी नहाने का साबुन बनाने में किया जाता है। और इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, KOH। ये देखिए कास्टिक पोटास, समझ में आया? अगर कोई आपसे साबुन का सूत्र पूछ ले तो C70H35 COONA, C70H35 COONA, याद रखना। और ये कास्टिक पोटास होता है,
ठीक है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? सॉफ्ट साबुन बनाने में। कई जो कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग करते रहते हैं। और ये एक होता है, एक और होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सुना होगा आपने, उसको कास्टिक सोडा बोलते हैं बच्चों। उसका उपयोग हार्ड साबुन, कठोर साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बच्चों, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल के बाद खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई, निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? जर्मेनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सिलिकॉन। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी बताइए बच्चों, कमेंट में आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर ए आएगा, जर्मेनियम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जर्मेनियम यानी कि जी, इसका एटॉमिक नंबर है 32 और मास है इसका यानी कि वेट, एटॉमिक भार, परमाणु द्रव्यमान इसका है 72.6। और जर्मेनियम की खोज की थी ईसी विंकलर ने। फिर सुन लीजिए, 1886 में की थी, हाँ 1886 में की थी ईसी विंकलर ने। ठीक है, अब फिर से ध्यान से सुनिए, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या होता है पता होगा? अर्धचालक धातु क्या होती हैं? वे धातु जो जिसकी चालकता तांबे से कम हो, ठीक है, कॉपर से कम हो, सेमीकंडक्टर ही होती है। तो फिर से सुन लीजिए, ईसी विंकलर ने इनकी खोज की। जी इसका प्रतीक होता है। और मैं आपको बता देता हूं कि फिर ये सेमीकंडक्टर धातु है, तो इसको बाद में जगह दी गई थी। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में मैंने बहुत सी बात बता दी है, जर्मेनियम के बारे में। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर मेटल है। नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड प्रयोग। ठीक है ना, रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो अल्फा कणों में एक पतली खालिस्तान पर डाला गया। बताइए भाई, रदरफोर्ड ने जो रदरफोर्ड परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किसने की? रदरफोर्ड ने तो की थी। ठीक है, तो बताइए उसने किस पे की थी? चांदी की प्लेट पे, सोने की प्लेट पे, एल्युमिनियम की पन्नी पर, चांदी की पन्नी पर? शाबाश, बताइए, ये तो बहुत बार पढ़ा है। राइट आंसर क्या आएगा सब? इस कमेंट में जल्दी जल्दी दीजिए बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सी आएगा इसका, सोने की पन्नी पर। परमाणु के नाभिक के बारे में तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर रहते हैं। देखिए, ठीक है, जो लाइट रे होती है जो पासिंग फ्रॉम ग्लास प्रिज्म इनटू एयर बैंड, समझ गए होंगे। कांच के प्रिज्म से हवा जाने पर प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुक जाती है? देखिए, इसका राइट आंसर बताइए। शाबाश, बताइए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर डी आएगा बच्चों। देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है? जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट होती हैं, जो प्रिज्म में से जाते हैं, तो विभाजित होते हैं किसके कारण? रिफ्लेक्शन, डिस्परेशन। बताइए भाई, डिफ्रैक्शन, शाबाश, अपवर्तन, विक्षेपण, विवर्तन और अपवर्तन, परावर्तन। देखिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? डिस्पैरिजन ऑफ लाइट, मतलब इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, इसको ध्यान से देख लीजिए। और इसकी खोज किसने की? न्यूटन साहब ने की थी। अब देखते हैं, इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, जब प्रकाश प्रिज्म में से जाता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। किसके कारण? प्रकाश के विक्षेपण के कारण। ये देखिए आप, स्पेक्ट्रम देखिए, व्हाइट रे है, लाइट देखिए, ये गिलास है, प्रिज्म, इसमें से गुजरा। तो देखिए, ये कौन कौन से कलर हैं? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन सा है? देखिए, वॉयलेट है, इंडिगो आसमानी है, ठीक है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। वॉयलेट बैंगनी। देखिए, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि इंद्रधनुष में बीच में कलर कौन सा है? ठीक है बच्चों, बताइए। देखिए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 पे इधर से ग्रीन आ रहा है, उधर से ऊपर से देखो 1 2 3 4 उस पे भी ग्रीन आ रहा है। तो बीच में कलर कौन सा होता है? तो बीच में हरा रंग होता है। देखिए बच्चों, अब मैं जो बात बताना जा रहा हूँ वो सबसे ध्यान से देख लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये कलर आपके पास
किस रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो ध्यान रखना, जो बैंगनी रंग होता है, जो वोयलेट कलर होता है, फिर से बोलो वोयलेट कलर होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तरंग दैर्घ्य। उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, बैंगनी की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, और उसका प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगी। फिर सुन लीजिए, वोयलेट कलर का तरंग दैर्घ्य कम होता है, आवृत्ति ज़्यादा होती है, ये तो आपको पता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अब देखिए, वेवलेंथ कम हो तो, और सुन लीजिए मेरी बात, सबसे अधिक होगा, और सबसे अधिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे अधिक भी किसका होता है? बैंगनी रंग का। 3 बातें अच्छे से नोट कर लेना माइंड में। अब चलते रेड पे, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, आवृत्ति और उसका प्रकीर्णन कम होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, चलो मैं फिर से बता देता हूं। जो लाल रंग होता है, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है सबसे अधिक होती है, पर ये तो पता ही है। उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, और उसका जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, वो सबसे कम होती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि जो लाल रंग है, लाल रंग खतरे के निशान में लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन में अधिक तरंग दैर्घ्य नहीं थी। फिर सुन लीजिए, ऑप्शन में अधिक तरंग दैर्घ्य नहीं थी, ऑप्शन में था कम प्रकीर्णन के कारण। अब बच्चों को नहीं पता, वो विचलित हो गए, कैसे क्या है ये क्या नहीं, कहीं तो इनमें से कोई भी नहीं था ऑप्शन। बहुत से बच्चे होते हैं जो ये सभी इनमें से कोई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उसमें क्या क्या राइट आंसर आएगा? उसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? उसका राइट आंसर प्रकीर्णन कब, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज किसने की? सीवी रमन साहब ने, ठीक है ना। समुद्र के पानी का रंग नीला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आसमान नीला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखाई देना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उगते हुए डूबते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, अब देखिए और आगे एक होता है डिविएशन, विचलन बोलते हैं बच्चों। सबसे अधिक विचलन आएगा बैंगनी रंग का, और सबसे कम डिविएशन किसका आएगा? लाल रंग का। सारी बातें बता दी, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लाइक करो, अरे लाइक तो कर दो, इतनी अच्छी अच्छी बात बताने लग रहा, ठीक है ना। चुपचाप मत रहो, देखते रहो, सुनते रहो, आराम से नोट्स बनाते रहो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखिए, हम एक क्वेश्चन के बारे में इतनी बात बता रहे हो, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगी। आप हम पर विश्वास करके जुड़ रहे हो, हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। अब लाइक करो इसको, लाइक कहने से लाइक करते हैं बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तरंग गुणों को किसने प्रतिपादित किया? ठीक है ना, प्रतिपादित पूछे तो जो तरंग के गुण होते किसने? हाइजन ने। अगर पूछे ये कहा प्रकाश के साथ रंगों का मिश्रण, न्यूटन ने कहा था। ठीक है भाई, तो पता लग गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग क्या होता है? देखो, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ठीक है, ये एक संचार प्रणाली है, ठीक है। इसके माध्यम से जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अब ये लाइट रे पे काम करती है, प्रकाश पर, और प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन पर काम करती, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। इसकी खोज किसने की? नरेंद्र कपानी ने की। अब ये करता क्या है? जो हमारी सूचनाएं हैं, ठीक है, जो इस प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्रू या क्या करता है कि बहुत तेजी से दूसरी जगह पहुंचा देता है। अब देखिए, पहले कॉपर के तार आते थे, उसके स्थान पर आजकल ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। स्पीड भी इसकी स्पीड से किसी को डाटा डूटा होता है, वो भी स्पीड से भेज दिया जाता है, प्रकाश की लाइट के बराबर। तो इसमें क्या दे रखा है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस में करते हैं भाई? एंडोस्कोपी।
ठीक है, किस में करते हैं भाई? एंडोस्कोपी। राइट आंसर इसका डी आएगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये एंडोस्कोपी हो रही है शरीर के अंदर, जैसे जो अंदर हर्ट है, खोखले हर्ट है, जो आंत वगैरह होती हैं जो पेट वगैरह में, उसमें खोखले छिद्रों को पता लगाने के लिए क्या जाता है, बहुत जटिल परिस्थितियों में डॉक्टर क्या करता है कि इन जो बिल्कुल तार जैसी संरचना है ना, ऑप्टिकल फाइबर, इन पे कैमरा लगा देता है, तो इससे पता लग जाता है कि कहाँ कैसी क्या गड़बड़ है। कान में देखना, कभी आप गए हो तो कान में, गले में, इन सब की जांच करने के लिए एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों देखो समझ में आ रहा होगा, शाबाश। अब देखिए, तो एंडोस्कोपी में कैमरा लगा के पता, डॉक्टरों में बहुत जटिल स्थिति में किया जाता है और इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, डॉक्टरों को फटाक देने से बीमारी पकड़ता लग जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर पे काम करता है। नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी जानकारी दी है मैंने। कान कून में भी अंदर तक जांच करने के लिए एंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। शाबाश, नोट्स बनाते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप हमसे जुड़ रहे हो, विश्वास करके जुड़े रहिए, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, दिख गया होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह एल्कोहल को निरूपित करता है? ठीक है, कौन सा करता है भाई? ओज करता है एल्कोहल को। अब देखिए क्या होता है कि जो, देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बी आएगा। देखिए, निरूपित किया जाता है। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है बताइए? शाबाश, एल्कोहल का फॉर्मूला बताइए आप लोग। ये देख लीजिए, आप बताइए, इतने कमेंट में बताइए एल्कोहल का फॉर्मूला। देखिए, एक सेकंड, हो गया सेट। देखो एल्कोहल में कितना दम है। एल्कोहल का नाम सुनते ही देख लो, क्वेश्चन भी एक्टिंग करने लग गया, इसको भी नशा हो गया नाम सुनते ही। तो बच्चों देखिए, एल्कोहल के बारे में क्या होता है कि C2H5OH, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है एल्कोहल का। और अभी तो एल्कोहल के बारे में सुना होगा सैनिटाइजर वगैरह में। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, देखिए बच्चों, जो ये देसी दारू होती है, एथेनॉल अल्कोहल कर, इथाइल अल्कोहल की होती है, जो गन्ने वगैरह इनसे निकाल के, चावल वगैरह निकाल से बेचते हैं, और 95% तो विशुद्ध होती है। और एक, कई बार आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी आता है कि उस जगह जहरीली शराब पीने से इतने लोग मरे, बहुत से आते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जहरीली शराब किसकी बनाई जाती है? शाबाश, बताइए। मिथाइल अल्कोहल आएगा उसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, मिथाइल अल्कोहल की होती है जहरीली शराब। नेक्स्ट देखिए अब, हाँ भाई, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी किसका अध्ययन है? शाबाश, बताइए। जानवरों का है, ऊर्जा का है, विषाणुओं का है, फलों का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दोगे आप लोग? जानवरों का है, राइट आंसर एनिमल्स आएगा भाई। और एनर्जेटिक्स होता है, वो ऊर्जा का अध्ययन होता है, नहीं पता हो तो मैं बता दूं। और वायरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? विषाणुओं का। ठीक है, देखो, विषाणुओं की खोज किसने की? इवान विस्की-साब ने की थी। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? शाबाश, बताइए, कमेंट में बताइए। आप कमेंट करते रहिए, जब आप लिखोगे तभी तो वो क्वेश्चन पक्का होगा। शाबाश, बहुत से बच्चे देखते रहते हैं, कमेंट नहीं करते, आंसर का राइट आंसर देना नहीं चाहते। आप आंसर दीजिए, पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। कई बच्चे तो जानबूझ के कमेंट नहीं करते, या करना नहीं आता, एक वीडियो उसकी भी बनानी पड़ेगी, कमेंट कैसे करें।
चलो आगे देखते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? किसका है? जानवरों का है। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है बच्चों। शाबाश। चलो ग्रेप्स का अध्ययन बताइए कमेंट में। स्टडी ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं। ये बताइए, फिजिक्स का बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया। जो एम्पलीट्यूड होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, सेकंड है, मीटर है, किलोग्राम? कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी? इसका राइट आंसर बी आएगा भाई। जो ध्वनि तरंगें होती हैं, ठीक है ना, उसमें वो कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल होती है, अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि में, ध्यान रखना। तो उसमें गर्त से जो ऊपर से नीचे तक का होता है वो आयाम तो होता है। और जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो किससे नापते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस पर निर्भर होता है? मापते नहीं, किस पर निर्भर होता है? वो आयाम पर निर्भर रहता है। और जो पिच पूछे ना, पिच मतलब तारतव, स्वर बोल देते हैं। तारतव किस पे निर्भर होता है? आवृत्ति पे। आयाम, तीव्रता आयाम पे, और जो तारतव होता है वो किस पे निर्भर होता है बच्चों? वो किस पे होता है भाई? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पे। ठीक है, इसका राइट आंसर बी आएगा। शाबाश, बहुत अच्छे सभी बच्चे, बहुत अच्छे क्वेश्चन सभी बच्चे, शाबाश। ओह क्या बात है। विच ऑर्गन ऑफ वुमेन बॉडी एंजियोप्लास्टी परफॉर्म्ड, जल्दी बताइए। शाबाश। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? किडनी है, पेट है, फेफड़े हैं, हृदय है? शाबाश, वेरी गुड बच्चों। देखिए मानव शरीर के किस अंग पर किस एंजियोप्लास्टी क्या होती है पहले सुन लीजिए। जैसे मेरा पहले एक आपसे एक क्वेश्चन और है। जो हार्ट अटैक आता है, हृदय आघात आता है, वो एक ओर्ट्रीज होती है धमनी, किस धमनी में आता है? अब सुनिए, आप कमेंट में कीजिए। अब देखिए होता क्या है कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है? ये हृदय से, ठीक है, किस अंग पे की जाती है? इसका राइट आंसर हार्ट आएगा। जैसे जो ब्लड की सप्लाई वाली जो धमनियां होती हैं उनको खोला जाता है इससे। भाई हृदय तक ब्लड नहीं पहुंच रहा हो तो एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो हृदय, तो जिससे हृदय तक ब्लड आराम से पहुंच जाए। तो और इसमें कौन सी जो होती है, मैंने अभी पूछा है, हृदय आघात किन धमनियों के रुकने से आता है? तो कोरोनरी। राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? कोरोनरी धमनी पर। तो एंजियोप्लास्टी का संबंध किससे है? हृदय से है। समझ में आया तो लाइक कीजिए। शाबाश। नेक्स्ट देखिए, ये देखो, आसमान में कौन सा तारा बिल्कुल भी घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता? कौन सा स्टार है जो नॉट सीम्स मूव एट ऑल? शाबाश बताइए। पोल है, ध्रुव तारा है, साइरस है, सप्तऋषि है? बताइए भाई। ओरियन के तीनों चारों ओर के मध्य तारा है। शाबाश, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। कंफ्यूज नहीं होना। कौन सा तारा घूमता हुआ नहीं दिखाई प्रतीत होता? कौन सा? राइट आंसर ए आएगा इसका, ध्रुव तारा। ठीक है, एलोपैथी, आयुपैथी, होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी बताइए। शाबाश, वेरी गुड। और होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? शाबाश। कुट बेसस प्लेसेबो। देखो प्लेसेबो किसे कहा जाता है? जिसकी कोई आधार नहीं होता, दवाइयों से जिस प्रभावहीन होती हैं, जिसमें दवाइयां ही नहीं होती। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर सी आएगा। ठीक है भाई, कुट बेसज या प्लेसेबो। या फिर सिंपल भाषा में मान लो कि जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो उसे प्लेसेबो कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? सी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए, सभी क्लियर होंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अब देखिए, हम एलोपैथी, आयुर्वेथी, होम्योपैथी तो आपको पता, हम इसके बारे में नहीं बताते तो आपको कैसे पता लगता? रटना नहीं है, समझना है, समझ के पढ़ाएंगे। देखिए मैंने होम्योपैथी के बारे में पूछा था, बताइए। शाबाश।
होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी का है एनीमैन। ठीक, देखिए जल जनित रोगों के रोगजनक जीवाणुओं को मारने के लिए जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शाबाश। जियोलाइटिंग रोगाणुनाशक क्या कहते हैं? शाबाश। डिबैक्टीरियलाइजेशन या वातन, एरोटिन। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों। ठीक है, सेटरलाइजेशन कहते हैं रोगाणुनाशक। देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर ए आएगा। पता लग गया होगा। देखिए एजा है, पेचिस है, ठीक है ना, जियोडिस है, क्रिप्टोजियोडिस है। तो ये क्या होते हैं? ये जल जनित रोग होते हैं, जल से। तो एजा भी जल से फैलता है, दूषित पानी पीने से। पेचिस भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, उत्प्लावन बल। देखिए कि कोई तरल है, ठीक है, तरल को या द्रव को किसी आंशिक रूप से उसमें कोई वस्तु डुबोते हैं, तो उस पर जो ऊपर जो लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? उसी को तो उत्प्लावन बल कहते हैं बच्चों। किसी द्रव में पूर्ण रूप से डूबी हुई कोई वस्तु को के ऊपर जो बल लगता है उसको ही बोलते हैं उत्प्लावन बल। इसकी खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। फिर के बता रहा हूँ, ये बहुत बार आता है। उत्प्लावन बल की खोज किसने की बच्चों? आर्किमिडीज ने की है। ठीक है, तो ये इसका जो डेंसिटी होती है, ठीक है, और वॉल्यूम किस पर निर्भर करता है? उसके परिमाण पर, मैग्नीट्यूड पर। हो गया क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, रासायनिक जो केमिकल होते हैं, केमिकल सिंबल्स को ऑलवेज रिटन बाय फर्स्ट लेटर ऑफ। जो केमिकल का सिंबल होता है, जैसे आपसे कोई पूछ ले, जर्मेनियम का ही पूछ ले, तो जी, तो इसका जी बड़ा आएगा। सोने का पूछे AU, चांदी का पूछे AG। ठीक है, तो ये क्या आते हैं? ये बड़े आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कि इसका राइट आंसर क्या आएगा? जो कैपिटल, बड़े कैपिटल लेटर में ए आएगा भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से रखना, तुक्का नहीं मारना। अब कोई जरूरी नहीं कि साइंस वालों को ही समझ में आए, आर्ट वालों के लिए भी बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब देखिए, बताओ प्रून्स किसे कहते हैं? सूखे स्ट्रॉबेरी को, सूखे सेब को, सूखे खुबानी को, और सूखे आलू बुखारे को। देखिए एक मीठा फल होता है जिसके गुठली निकल रही हो, है ना, सूखा है, तो इसमें कौन सा आएगा? सूखा आलू बुखारा। सूखे आलू बुखारे नहीं खाए होंगे? शाबाश, आलू बुखारे तो बहुत खाए हैं, लेकिन सूखे नहीं खाए। जो चीज़ हम नहीं करते वही तो एग्जाम में आ रही है। देखो सूखे आलू बुखारे किसे कहते हैं? प्रॉन्स को। चलो नेक्स्ट देखिए। देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बी आएगा। देखिए फ्लूरिन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये तो कार्बन के अपरूप हैं ही, एलोट्रोप भी हैं, एलोट्रोप हैं, लेकिन ये नहीं है। तो देखिए कई बच्चों को फ्लूरिन दिक्कत कर रहा है। देखिए फ्लूरिन की खोज की बकमिंस्टर ने, ध्यान रखना, और नाम दिया इसका जियोडेसिस गुमंद ने। और अगर कोई आपसे पूछे इसका उपयोग नैनो ट्यूब्स में किया जाता है, स्नेक यानी लुब्रिकेंट है प्लास्टिक के निर्माण में, ठीक है ना। और अत्यंत छोटी जो बॉल बेयरिंग होती है ना छोटी छोटी, वह बैटरी के निर्माण में किया जाता है फ्लोरीन का उपयोग। नेक्स्ट देखिए, शाबाश बच्चों, बताइए तांबे का अयस्क बताइए इसमें कौन सा है? डोलोमाइट। तो डोलोमाइट की बता दूं हम आपको, डोलोमाइट। तो देखिए इनमें से तांबे का अयस्क कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? चल्को पाइराइट, सी आएगा भाई। ठीक है, अब मैं बात करूं डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट किसका है बताइए? शाबाश, डोलोमाइट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Mg यानी कि मैग्नीशियम का, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट, डोलोमाइट, ठीक है, MgCO3 CaCO3। नेक्स्ट, और अब देखते हैं बॉक्साइड का, तो आपको पता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के और कौन कौन से, अगर बॉक्साइड ऑप्शन में ना हो तो ध्यान रखना, क्रायोलाइट, कोरेंडम, ठीक है, और डाइस्पो। फिर से सुन लो, क्रायोलाइट,
कोरेंडम डाइस्पो और बॉक्साइट तो है ये एल्युमिनियम के हैं, ठीक है। और ये सिडेराइट देखो, शाबाश बताओ सिडेराइट किस, देखो हेमेटाइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायरोसाइड, ये सब लोहे के हैं, ठीक है। क्यूपराइट आए, एजुराइट आए और मेलोकाइट आए। क्यूपराइट, एजुराइट और मेलोकाइट ये भी तांबे के हैं। बहुत सी करवा दिए बच्चों। शीशे का तो गैलेना है, ये तो नॉर्मल है। कैसिटेराइट आएगा टीन का। चांदी का कौन सा आएगा, अर्जेंटाइन आएगा। और कैलवेराइट और सेल्वेराइट सोने का आएगा। सभी हैं। तो बच्चों सुनिए, ध्यान से सुनिए, हम आपको ये करवा रहे हैं, आप नोट्स बनाइए, आप पढ़ते रहिए। हम 30-35 मिनट की क्लास में इतना कंटेंट देंगे आपको, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। आप 1-1.5 घंटा अपना परेशान न कीजिए। हम आपको बताते हैं कि जो हमारी सुपर क्यूज चल रही है, आप पढ़ के आइए और क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लिए, एग्जाम में से बाहर नहीं आएगा। और हम ये ऐसा मैटर है कि हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये देखो लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, हर लेवल के। तो आप पढ़िए हमारे साथ, घबराइए नहीं कि भाई एग्जाम कब होगा, क्या होगा। आप पढ़ते रहिए, एग्जाम जल्दी होंगे अब, ठीक है। बुरा वक्त निकल चुका है, अब अच्छा आएगा, सबका ही अच्छा आएगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो यह बात बार बार बोलनी पड़े है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। आप पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।